हेलो बच्चों। न्यू सेमेस्टर में सभी का वेलकम है। अब आप सेमेस्टर 2 में पहुंच गए हो प्रमोट होकर के, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हमारी सेमेस्टर 2 की पहली क्लास है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके सिलेबस से। ठीक है, आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिलेबस को अपनी जो न्यू कॉपी बनाएंगे उसमें सबसे फ्रंट पेज पर नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी एक पूरी मैं पेपर 1 आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें वो पेपर 1 से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे आपके। तो उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आप कभी भी पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो उनको। और इसके अलावा आपका काम ये है कि डेली मैं जब भी जो भी आपको पढ़ाती हूँ उसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाओगे। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पहले आपके लिए चीज़ें नई हैं, न्यू टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसका पहले सिंपल नोट्स बनाओगे। जैसे भी आपको जो भी समझ में आ रहा है उस हिसाब से उसको नोट्स बनाओगे उसका। ठीक है, और धीरे धीरे उसी टॉपिक में और ज़्यादा आप पढ़ोगे और धीरे धीरे उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको काम करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 का रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम स्कोर भी किया है। मैंने शुरुआत से बच्चों से कहा था कि आप बहुत लकी हो, आपको इतना अच्छा मौका मिला है, एमसीक्यू पैटर्न पर है एग्ज़ाम और आप लोग फुल मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, चीज़ों को गौर से पढ़ा है, फैक्ट्स पर ध्यान दिया है और क्लास पर, मैंने हमेशा बोला है मैं जो क्लास में पढ़ाती हूँ उसी में से आएगा। एकदम क्लियर बोला कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसी में पहले फोकस करो, उसके बाद आप बाकी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है अब आपको। ठीक है, सारे ही बच्चे, ताकि 100% बच्चे फुल मार्क्स लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं। फुल मार्क्स के लिए मैं आपको कभी भी प्रेशर नहीं करूँगी, क्योंकि 60 अबव तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, हर बच्चा फुल मार्क्स नहीं ला सकता, बट आपको 60 अबव तो लाना ही है। ठीक है, हमेशा से आपसे कहती हूँ, ग्रेजुएशन कर रहे हो, जब भी जॉब के लिए जाओगे तो कम से कम 60% तो अबव होना ही चाहिए, नहीं तो आपका ग्रेजुएशन फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न तो लेकर के आओ ही। ठीक है, सेकंड डिवीज़न ना हो आपका। तो इसीलिए शुरू से ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक वीडियो का नोट ज़रूर बनाओ। और आपको बुक्स के नेम्स बता दूंगी। ठीक है, ग्रुप पर डाल दूंगी, तो उसमें आप वो बुक्स देख लीजिएगा। जब भी आपको अवेलेबिलिटी हो आप बुक ख़रीद लेना, नहीं तो जो मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ उसको ही आप ध्यान से सुनो। अभी मुझे मालूम है सभी बच्चे बुक नहीं खरीद सकते, ऐसा टाइम चल रहा है। ठीक है, और बाहर जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसीलिए पहले आप लोग वीडियोस ही गौर से देख लोगे और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें कम से कम लर्न कर लो, समझ लो। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज शुरुआत हम लोग करेंगे सिलेबस से। ठीक है, और सिलेबस सभी को नोट ज़रूर करना है, सही से बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। और एग्ज़ाम के टाइम आपको चीज़ें रिवाइज़ करने में बहुत इजी होता है, और साथ ही साथ कोई पीडीएफ नहीं मांगेगा। जिसकी पीडीएफ मुझे देनी होगी मैं खुद से दे दूँगी। ठीक है, पीडीएफ नहीं मांगेगा कोई, इसी से देख करके नोट करो। जब आप अपने हाथ से नोट करोगे तो चीज़ें दिमाग में भी जाएंगी। ठीक है, इसीलिए जिनके पीडीएफ्स मुझे देने होंगे मैं आपको खुद से प्रोवाइड कर दूँगी। और चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। आपके पेपर का नाम है, ये पेपर 1 है आपका सोशियोलॉजी का। पेपर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? समाजशास्त्र में मूल अवधारणाएं। अब इसकी यूनिट 1 देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। ठीक है, पहली आपकी यूनिट में लिखा हुआ है सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। इसको थोड़ा सा एमरजेंस से जोड़ करके, अगर कभी लॉन्ग आंसर लिखने को आएगा, थोड़ा सा एमरजेंस सोशोलॉजी के उससे जोड़ दोगे
तो अच्छा आंसर बनता है इसमें। ठीक है, साथ में स्टेटस एंड रोल नेक्स्ट टॉपिक है आपका। स्टेटस एंड रोल का फुल वीडियो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपका ऑलरेडी सोशियो पॉइंट पर अवेलेबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर, देन नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, देन नेक्स्ट सोशल नॉर्म्स जिसमें कि फोकवेज एंड मोर्स भी आपको पता होना चाहिए, साथ में सैंक्शंस एंड वैल्यूज़। तो इतनी चीज़ें आपको यूनिट 1 में पढ़नी है। चलो हम लोग अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में यूनिट 1 है आपका सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध, इसको आप समाजशास्त्र के उद्विकास से जोड़ करके बताओगे। समाजशास्त्र का उद्विकास यानी कि समाजशास्त्र विषय का जो उद्भव हुआ। ठीक है, उद्विकास नहीं कहेंगे, सॉरी, उद्भव कहेंगे। ठीक है, उद्भव ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है, उद्विकास भी यूज़ होता है बट उद्भव यानी कि एमर्ज होना। ठीक है, तो उससे ये एक अलग टॉपिक है, इससे अगर चीज़ों को ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इससे जोड़ देते हो तो अच्छा होता है, आंसर अच्छा बन जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति और भूमिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस एंड रोल। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सोशियो पॉइंट पर देख सकते हो। देन नेक्स्ट है सामाजिक संरचना, देन नेक्स्ट सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था, देन अगला है सामाजिक प्रतिमान, जनरीतियाँ व लोकाचार। प्रतिमान के अंदर जनरीतियाँ और लोकाचार पढ़ना है। देन शस्तियाँ एवं मूल्य। तो इतने टॉपिक्स आपके हो गए यूनिट 1 में। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों सुन लो ध्यान से कि आपका जो ये सेमेस्टर है और जो पहले वाला सेमेस्टर था, अगर आप दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे चल के डिस्क्राइब कर पाओगे, क्योंकि ये सब आपका बेसिक है। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हो और चीज़ों को बुक में पढ़ के तुरंत समझ जाओगे, है ना। ऐसे सोशियोलॉजी बोलते हैं ना बच्चे समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उन्हें बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बेसिक क्लियर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए शुरू से ही ध्यान से पढ़ते जाइएगा। इंग्लिश में यूनिट 2 देखते हैं अब, सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस। इसके अंदर आपको कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। देन एक्लचरेशन, एजिमुलेशन एंड इंटीग्रेशन, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। टोटल 6 आपको पढ़नी है चीज़ें, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक्लचरेशन, एजिमुलेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सोशल कंट्रोल। ठीक, देन नेक्स्ट सोशलाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं यूनिट 2 को। हिंदी में टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है इसमें, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये आपके अलग प्रोसेसेस हैं, है ना, अलग चीज़ों से रिलेटेड है, इसीलिए सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ऐसे करके लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है संस्कृतिकरण, आत्मसात आत्मसात और एकीकरण। एक सेकेंड बेटा, ये जो आत्मसात लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लिखो सात्मीकरण। ठीक है, सात्मीकरण। सात्मीकरण एक प्रक्रिया होती है। ये तीनों जो लास्ट में लिखी है, संस्कृतिकरण, सात्मीकरण और एकीकरण, ये 3 आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक नियंत्रण और द नेक्स्ट लास्ट सामाजिकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट छोटी सी है आपकी। अच्छा, ये टॉपिक्स बड़े छोटे हैं, छोटे लग रहे हैं बट इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, इसीलिए कह रही हूँ जितना समझ में आता है आपको पहले सिर्फ उतना छोटा नोट बना लो अपने हिसाब से। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए, जितने पॉइंट्स आप लोग फोकस कर पा रहे हो, जितनी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो, गुड। देन नहीं समझ में आया जितना, उसको आप लोग दोबारा देख करके, है ना, अपना समझोगे। एक बार में नहीं समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा चिंतन मांगती हैं, है ना, थोड़ा टाइम, उस पर थोड़ा विचार करोगे तो चीज़ें और गहराई से समझ में आने लगती हैं। तो इसीलिए टाइम लगता है, इतनी ईजिली ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ गया हो। 10th 12th में आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है सोशियोलॉजी में तो ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है,
बट आप लोग मतलब एक बार अगर पढ़ते हो नहीं समझ में आता है तो तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उसको टाइम तो देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें पढ़ना है आपको मीनिंग्स, फॉर्म्स एंड बेसिस। देन नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। हिंदी में देखते हैं। देन यूनिट 3 है आपकी हिंदी में सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें अर्थ, स्वरूप और आधार पढ़ना है। देन सामाजिक गतिशीलता, जिसमें अर्थ, प्रकार और कारक, ये पढ़ना है आपको। अब यूनिट 4 इंग्लिश में देखते हैं। यूनिट 4 है आपकी सोशल चेंज, जिसमें कि आपको पढ़ना है मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स। देन नेक्स्ट है आपका सोशल मूवमेंट, जिसमें पढ़ना है आपको मीनिंग एंड टाइप्स। अच्छा, आपको ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसके अंदर इतना मटेरियल है कि मुझे क्या करना पड़ा, मैंने बीए किया, उसके बाद एमए किया, ठीक है, तो इन सब में इतना ज़्यादा मटेरियल होता है कि मैंने हर एक एक टॉपिक का एक अलग पतला सा फोल्डर बना करके रखा हुआ है, क्योंकि हर वक्त एक नया नया चीज़ें हर एक टॉपिक में मिलती रहती हैं, तो उसमें ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमने इतना सा पढ़ लिया फिनिश। बट आप लोग अभी ग्रेजुएशन में हो, तो आपके हिसाब से जितना चीज़ चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग इसी यूनिट को हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है आपका यूनिट 4 सामाजिक परिवर्तन, जिसमें कि आपको अर्थ, प्रकार, कारक पढ़ना है। देन नेक्स्ट है आपका सामाजिक आंदोलन, जिसमें अर्थ, प्रकार, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आज आप लोग ये सिलेबस नोट करोगे कॉपी में और हर दिन नोट्स बनाओगे। उम्मीद करती हूँ जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और आपकी कॉपीज़ चेक होंगी तो आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।